लाहौर अलहमरा हाल में मौजूद है। यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल का तीसरा रोज़ है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम क्या इतने सालों से नेशनल कॉलेज में नौकरी कर रही हो। मैंने तो कभी भी 5 साल से ज़्यादा कुछ नहीं किया, मगर मैंने उनसे कहा आपने शायरी तो तमाम उम्र की। राजा अहमद जी मिले सी, उन्होंने साडा मेल जोल कंटिन्यू रहा। उन्होंने ही हुण सानू स्पॉन्सर किया। असीं कैनेडा तो सीधे उन्हों दे सदे ते आए हैं। जिन अज़ाइम के लिए फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, इंसानियत, अमन पसंदी, वो आज तक ज़िंदा हैं। फैज़ फेस्टिवल हर साल की तरह इस दफ़ा भी बड़े अच्छे जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा रश भी ज़्यादा है। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे। पाकिस्तान में जो एक आमरीत का दौर रहा, उन पे बहुत मुश्किल से वो वक्त कटा। It's just such a wonderful occasion to bring together so many people to focus on so many aspects of art and culture and literature and society. अमन का एक इस्तारा है बड़े सग़ीर में, तो उनके नाम से जो महफिल सजती है उस पर तो आना एक एज़ाज़ है। हमारे मुल्क में जो सिचुएशन जा रही है उसमें हमारे अंदर एक रेवोल्यूशनरी जज्बा जो है वो ये फेस्टिवल दिलाता है और जगाता है। फैज़ का पैगाम, अमन का पैगाम, मुसावात और बराबरी का पैगाम और जमहूरियत का पैगाम। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर अलहमरा हाल में मौजूद है। यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल का तीसरा रोज़ है। आवाम से पूछते हैं, जानते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि फ़ैज़ फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखें, उनकी ज़िंदगी में कई पहलू थे। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम क्या इतने सालों से नेशनल कॉलेज में नौकरी कर रही हो। मैंने तो कभी भी 5 साल से ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने सहाफ़ी भी था, मैंने पढ़ाया भी, मैंने फ़ौज में भी नौकरी की, जेल भी मैंने 5 साल काटी, मगर मैंने उनसे कहा आपने शायरी तो तमाम उम्र की। तो उन्होंने शायरी तमाम उम्र की और इसीलिए वही शायरी का समर जो है वो यहाँ पे इस फेस्टिवल में मौजूद है। अच्छा मैम, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि जो शायर की ज़िंदगी होती है उनको लोग सुनते तो है, मगर उनकी ज़िंदगी को बहुत कम लोग हैं जो उनको समझते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? शायद शायर जो होते हैं वो जितनी ज़िंदगी पे उन पे गुज़रती है वो हर चीज़ का इजहार नहीं करते। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे, आसानियाँ भी देखी, आसूदगी भी देखी, जिलावतनी भी काटी। पाकिस्तान में जो एक आमरीत का दौर रहा, उन पे बहुत मुश्किल से वो वक्त कटा, लेकिन फिर भी वतन की मोहब्बत एक चीज़ है जो कि शायर को अपने लोगों से जोड़ती है, और यही वजह है कि लोग जो हैं वो आज इस मोहब्बत का इजहार करते हैं, वरना क्यों आते हैं अब। फैज़ फेस्टिवल हर साल फैज़ साहब की सालगिरह के हवाले से मनाया जाता है, जो 13 फरवरी को होती है। ये एक बहार का जश्न भी है, फैज़ साहब के काम और फैज़ साहब की ज़िंदगी का जश्न भी है, और इस चीज़ की याद दहानी है कि जिन अज़ाइम के लिए फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, इंसानियत, अमन पसंदी, वो आज तक ज़िंदा हैं। अच्छा, तो उनका कोई शेर आपको याद हो, कोई ऐसा पोइट आप कहना कहें, कोई ऐसे शेर? फैज़ साहब का शेर, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। क्या बात है सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप लास्ट? पैगाम यही है कि बाहर का मौसम है, लाहौर वाले एंजॉय कर रहे हैं। फैज़ साहब का जो अमन दोस्ती का, इंसानियत दोस्ती का पैगाम है, उसे हमें याद रखना चाहिए। पाकिस्तान में इस पैगाम की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ये काम जो हम फैज़ फाउंडेशन के थ्रू कर रहे हैं ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। फैज़ फेस्टिवल ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ PPTV ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਰਿਕ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। अच्छा, मैंने दसना कि पाकिस्तान पहली दफ़ा आए हो कि पहले भी आ चुके हो? हाँ, नहीं पहली दफ़ा आए। पहला ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਲਾ ਫੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆ, ਜੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 17 ਤੂਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੰਮਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ
ਵੈਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ के तो वधिया बने। वह सब कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, वो मजदूर लीडर भी थे, वो किसान लीडर भी थे, वो ड्रामा नगार भी थे, वो शायर भी थे, वो अमन कमेटी के सदर भी थे, वो अंजुमन तरक्की तरमीन के सेक्रेटरी भी थे। तो आज उनकी वो चीज़ों को आगे नहीं किया जाता। आज सिर्फ फैज़ जैसे बुल्ले शाह का मेला मनाया जाता है या दूसरे सुल्तान बहू का मेला मनाया जाता है, उनकी फ़िक्र उनके फलसफे को आगे नहीं लाया जाता। बड़ी दुखी बात है ये। फैज़ फेस्टिवल हर साल की तरह इस दफ़ा भी बड़े अच्छे जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा रश भी ज़्यादा है। क्या वजह समझती है आप इसकी? वजह इसकी यही मैं समझती हूँ कि एक तो लाहौर आपको पता है ऐसी अदबी सरगर्मियों के लिए माना जाता था, गढ़ माना जाता था एक तरह से, और मेले ठेले और इस तरह से फेस्टिवल्स हमारी पहचान है। तो लाहौर ये वैसे भी ज़िंदा दिल है, तो इसलिए बस फिर ये बताइएगा, कहा यह जाता है कि फैज़ साहब का फेस्टिवल तो हर साल 3 दिन मनाया जाता है मगर उनके फ़लसफ़ों पर अमल नहीं किया जाता, क्या वजह है इसकी? देखिए, फ़लसफ़ों पे अमल करने के लिए भी हमारे जैसे लोग ही निकलेंगे ना। अगर आप बस 1-3 दिन के लिए मखसूस कर देते हैं, एक दिन ठीक है हम उनकी शायरी के बात करते हैं, लेकिन सारा साल जितना उनकी शायरी की ज़रूरत है, अब महंगाई है, जो दूसरे चीज़ें हैं, हुक्मरानों की जैसे चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि उनका पैगाम तो एक मुज़ाहमती शायर के तौर पे है, जो हम लोग भी सब मनाते हैं। तो मुज़ाहमत तो पूरा साल चलनी चाहिए। मैम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस फैज़ फेस्टिवल? It's just such a wonderful occasion to bring together so many people to focus on so many aspects of art and culture and literature and society. I've just done a panel myself on food history, and yeah, there's so many aspects, and I think particularly at this time of great disruption in the world and in the country as well, it's wonderful to have these occasions, and I'm having a wonderful time. Yeah. It's your first time in Pakistan? No, I've actually been to the Fez Festival before in 2018, and I've been researching in Pakistan since the 1990s, but it's always wonderful to come back. जी देखिए, फैज़ साहब जो हम थे तो कहना कभी बहुत अजीब लगता है फैज़ साहब हैं यहीं कहीं इस हदूद में कहीं वो हैं, और वो तो अमन के दाई थे, वो मोहब्बत के अमीन थे, वो मोहब्बत का एक इस्तारा हैं, अमन का एक इस्तारा हैं बड़े सग़ीर में। तो उनके नाम से जो महफ़िल सजती है उस पे तो आना एक एज़ाज़ है, और अभी तक फैज़ साहब जो हैं ना वो बड़े रिलेवेंट हैं। उनकी बातें लगता है मतलब हमसे पिछली नस्ल, हमें लगता है हमारे लिए, और जो हमारी अगली नस्ल है हमें लगता है कि उनके लिए भी उनकी बातें उतनी ही रिलेवेंट हैं जितनी कभी थी। ये बताइएगा कि फैज़ साहब की ज़िंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने हुब्बे वतन भी थे और मोहब्बत वतन की बहुत कूट कर उनके अंदर भरी थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना अपनी ज़िंदगी में किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, फैज़ साहब तो एक रेजिस्टेंस पोइट थे ना, मुज़ाहमती जो शायरी है, उन्होंने जो उम्मीद सहर की जो उन्होंने बात की है, तो उनकी ज़िंदगी से भी हमें यही सबक मिलता है ना कि जो भी मसाइब उन्होंने ज़िंदा में भी रहे, कैद भी काटी, बीवी बच्चों से दूरी भी काटी, और उसके बावजूद जो उन्होंने उम्मीद का जज्बा कायम रखा, तो वो तो एक मिंबा है, एक पैकर हैं वफ़ा का, उम्मीद का। और हम जैसे जो लोग तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो यंगस्टर्स को मैं तो बहुत बार मैं कहती हूँ कि मेरे क्लासरूम में फैज़ साहब मेरे साथ होते हैं, मुझे लगता है वो पढ़ा रहे हैं मेरे साथ मिलकर। मैं तो सारा साल इस इवेंट का वेट करती हूँ, क्योंकि जितनी अवेयरनेस, जितनी हमारे मुल्क में जो सिचुएशन जा रही है, उसमें हमारे अंदर एक रेवोल्यूशनरी जज्बा जो है वो ये फेस्टिवल दिलाता है और जगाता है। आई डोंट थिंक कि कोई एक और प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी जगह है जो इट्स गोइंग रियली वेल। ये बताइएगा, क्या वजह है जो इस बार बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा रश है, लोग बाशऊर होकर बाहर निकले हैं? क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है। यहाँ के सिस्टम ने, जो इस मुल्क में सिस्टम है नहीं, उस सिस्टम ने लोगों में शऊर दिला दिया है, और ये शऊर आना बहुत ज़रूरी है कि ये शऊर आएगा तो लोग जो हैं अपने राइट्स के लिए लड़ सकेंगे, उठ सकेंगे, और ये मुल्क जो है जिसको हमने इतनी कुर्बानियों के साथ हासिल किया है, इसको हम लोग बचा सकेंगे और एक सही ट्रैक पे लगा सकेंगे। इसमें यूथ को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ी अच्छी कोशिश है। गो के इसको बाज़ लोग तकसीम करते हैं एक मेहनत का शो में, जिनके लिए फैज़ साहब ने बोला, तो वही रवैया होना चाहिए इस इंतज़ामिया का। मैं आपके ज़रिए से ये कहूँगा कि उनका फ़्लो, उनका रुख जो है वो आम लोगों की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नज़र आ रही है, अशराफिया बिल्कुल गायब है, और मेहनत कश भी बिल्कुल गायब है। अशराफिया को ज़रूरत नहीं इन मेलों में आने की, मेहनत कश आ नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं है, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ख़ामी है।
मुकालमा हमारे सोसाइटी में है नहीं, इस तरह से कि मुकालमा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये एक फोरम है, बेहतरीन फोरम है, इसको जारी रहना चाहिए, हम सबका आवाज़ ये है। सर ये बताइएगा कि फैज़ साहब को लोग सिर्फ शायर कहते हैं मगर वो हुब्बे वतन भी है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहा जा सकता है। फैज़ साहब तो जो है वो फ़ौज में थे, वो शायर ही नहीं थे, ट्रेड यूनियन के भी जो है वो नुमाइंदे थे। उन्होंने जो है वो ये अपने डाकियों की यूनियन के जो है वो थे। बहुत उनके शेड्स हैं ज़िंदगी के जो किसी एक गुफ्तगू में नहीं हो सकता किसी जगह पर खड़े होके। इसके लिए आपको तो स्कॉलर से बात करनी पड़ेगी। मैं तो एक एक्टिव पॉलिटिकल कारकुन हूँ जो इस हद तक उनसे इंस्पायरेशन लेता है अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए। फैज़ हर दौर में ज़िंदा है। उन्हें मेरे ख़्याल में हमसे गए हुए 35 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यूँ लगता है जैसे अभी भी वो मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, उनका पैगाम ज़िंदा है। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग ज़िंदा ही रहते हैं। फैज़ साहब का कोई शेर आप कहना चाहें? दिल नाकाम ही तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात है, कोई पैगाम दे दे यूथ को ख़ास तौर पर। अपने काम से काम रखो, फोकस रखो और फैज़ के पैगाम को याद रखो। फैज़ का पैगाम अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम, इंसानी हकूक़ का पैगाम, ख़वातीन के हकूक़ का पैगाम, मुसावात और बराबरी का पैगाम और जमहूरियत का पैगाम। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और लोगों की फैज़ साहब से मोहब्बत आज भी बरकरार है और ज़िंदा है। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।